अपेंडिक्स हो गया, ये हमारा सीकम हो गया। निकलते हैं कभी कभी किसी में बहुत जल्दी निकल आते हैं, बट वेलकम बैक टू माय चैनल अमी और बायोलॉजी एजुकेटर। आज कुछ टुडेज टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये टॉपिक हमारे 11th क्लास एंड 12th क्लास के बोर्ड के लिए और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ओके, तो इसमें हम एनसीईआरटी भी कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हो रहा है, हम फूड ले रहे हैं, फूड जो कि हमारे लिए और या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही नेसेसरी चीज है। बिना खाने के इंसान रहेगा कैसे, इंसान या फिर कोई भी जीव जंतु हो गया वो कैसे रहेगा, ठीक है। तो वो नेसेसरी चीज है। तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना तो हमने ले लिया, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्ट करना अकेली चीज नहीं है, फिर उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम किया, डाइजेस्ट हुआ खाना, उसके बाद में अब्जॉर्प्शन वाली एक चीज आएगी, जिससे कि क्या होगा, जो भी हमने न्यूट्रिशन लिया था, खाने में से न्यूट्रिशन निकाला और हमारी सेल्स जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए, सेल्स के लिए, टिश्यूज के लिए नेसेसरी है, वो वहां पे ट्रांसपोर्ट करा जाएगा, ठीक है। तो इसी पूरी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल से, ओके, और उसमें कुछ ग्लैंड्स भी काम करती हैं, ठीक है। दो चीजें नेसेसरी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। एक तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, जो कि पूरा कैनाल है जहां से खाना गया, फिर और भी चीजें ग्लैंड्स वगैरह काम करी और खाने को डाइजेस्ट कर लिया गया, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें कि हमारे, अब हम खाना खा रहे हैं, खाने में बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं। वो 3 में अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या होता है, एक तो हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया प्रोटीन, ओके, प्रोटीन हो गया, और क्या हो गया, फैट्स हो गया, ठीक है। ओके, अब हमने ये चीजें पढ़ ली, ये क्या है, ये है मेजर कंपोनेंट्स जो कि हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। ओके, अब मान लो कि आप ना फास्टिंग पे हो, समटाइम्स लोग फास्ट रखते हैं ना, या फिर आप मान लो कि आप डाइटिंग कर रहे हो। तो डाइटिंग करने का फायदा क्या है, एक्चुअली होता है कि जब डाइटिंग हो रही होती है और हम खाना नहीं खा रहे होते, तो हमारी बॉडी में ये चीजें पहले से प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये उस टाइम के लिए प्रेजेंट। और फैट तो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है ना, एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट हो गया, एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो हमारी बॉडी को कुछ तो चाहिए ना, एनर्जी कैसे देगा, वो फास्टिंग करते हैं लोग, डाइटिंग करते हैं, तब भी उनकी बॉडी में एनर्जी होती है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, सबसे पहले जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी एनर्जी के लिए, वो सबसे पहले यूज कर लेती है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, जब हम खाना नहीं खा रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में क्या यूज करेगी, फैट्स यूज करेगी, ठीक है, फैट्स यूज करेगी, आपका एडिपोज टिश्यूज चला जाएगा, और हमारा डाइटिंग का जो हमें जो करना चाहिए था वो यही है। रिजल्ट क्या है, हमको एडिपोज टिश्यूज घटाने हैं, तो आप डाइटिंग कर रहे हो। लास्ट चीज बचती है प्रोटीन। जब आप और भी खाना नहीं खा रहे और बॉडी में कोई भी चीज नहीं जा रही है एक्स्ट्रा, तो लास्ट में जब फैट्स खत्म हो जाएंगे ना, एडिपोज टिश्यूज खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में बॉडी हमारी प्रोटीन का यूटिलाइज करने लग जाएगी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमने स्टार्ट कर दिया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता क्या है, एक तो आती है इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल आती है, ओके, सॉरी, ये नंबर 1 है। एंड सेकेंड वन इज कुछ असेसरी ग्लैंड्स वगैरह इसके अंदर आती हैं, जो कि मतलब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमको कुछ चाहिए ना, मतलब एसिड, एनॉल, HCl, और बहुत सारी ग्लैंड्स होंगी जो कि अपने लिक्विड्स सिक्रेशंस करेंगे, जैसे कि सलाइवा हो गया, ये सारी चीजें क्या करेंगी, इसको डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो असेसरी ग्लैंड्स आ गई कुछ, जो कि हम ग्लैंड्स डिटेल में आगे इसी चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हम रफ कर देते हैं। देखो, हमारा एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है एंटीरियर ओपनिंग से, ठीक है, एंटीरियर ओपनिंग। ओपनिंग से तो आप समझ गए होंगे, एंटीरियर का मतलब लिख लो आप आगे, ठीक है। तो एंटीरियर ओपनिंग की बात करेंगे तो आप खाना कहाँ से खाना स्टार्ट कर रहे हो, माउथ से ना, तो एंटीरियर ओपनिंग में क्या गया, माउथ हो गया। और ये एंड कहाँ पे होगी, यहाँ से तो क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ओके। और अगर हम बात करेंगे कि एंड कहाँ पे हो रही है, तो ये एंड हो जाती है पोस्टीरियर पार्ट पे, ठीक है। तो बॉडी का और एलिमेंट्री कैनाल का पोस्टीरियर पार्ट क्या है, दैट इज एनस, ओके। एनस पे जाके ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। पोस्टीरियर, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो मतलब पोस्टीरियर मतलब पीछे और एंटीरियर मतलब आगे, तो ये स्टार्टिंग का पार्ट हमारा क्या हो गया, माउथ हो गया, एंड लास्ट वन इज एनस।
ओके, तो स्टार्ट हो गया। एलिमेंट्री कैनाल कितना है, माउथ से लेके एनस तक जो भी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो हम बक्कल कैविटी की बात करेंगे। बक्कल कैविटी बोले तो आपका माउथ है, उसके अंदर की सारी चीज़ें, टीथ आ गए, ठीक है, टंग आ गई, सलाइवरी ग्लैंड्स आ गई, है ना, ये सारी चीज़ें आपके क्या हो गए, बर्ड्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें क्या किस में आएंगी, ये आपकी आ जाएंगी बक्कल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो अब हम बक्कल कैविटी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टीथ से। ओके, पहले हम टीथ पढ़ेंगे कि कितने टाइप के टीथ होते हैं और क्या क्या उनके काम है। एज वी नो कि टूथ इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है डाइजेशन में। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया, आप खाना खा रहे हो, बहुत बड़ा पार्टिकल है वो, इसका काम क्या हुआ, फूड को क्रश करना, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देना है, क्रश करने का है, तोड़ने का है। उसके बाद में क्या होगा, सलाइवा ऐड होगा, उसमें बोलस बनेगा और अंदर जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से टूथ का स्टार्ट करें। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, देखो टूथ हमारे टीथ हैं जो 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, तो ये हमारे 4 टाइप के दांत होते हैं। ओके, तो यहाँ पे दांत का स्ट्रक्चर दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड है टीथ। ठीक है, एक दांत हमने ले लिया है, तो एक टूथ 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है आप खुद ही देखेंगे तो ये होता है रूट एरिया, इसमें एम्बेडेड है, ये धसे हुए हैं। ठीक है ना। और दो जो ऊपर वाला होता है जो थोड़ा क्राउन जैसा दिखता है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्राउन बोलेंगे। ये टीथ का क्राउन पार्ट है। ओके, जो क्राउन पार्ट होता है वो बना हुआ होता है इनेमल से, जो कि हार्डेस्ट पार्टिकल है। ये क्या है, हार्डेस्ट चीज है, सब टूट जाएगा बट दांत नहीं टूटेंगे। ओके, तो ये हार्डेस्ट पार्ट है। और ये जो इनेमल होता है वो किससे ओरिजिन होता है, ये होता है एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है। ठीक है, एक्टोडर्म। ओके, उसके बाद में हम इसके नीचे देखेंगे, इसके नीचे होता है डेंटाइन होता है। ठीक है, इनेमल हो गया, डेंटाइन हो गया। जो इम्बेडेड है इसमें साइड में आप देखेंगे वो सॉफ्ट टिश्यूज टाइप के होते हैं, उसे हम गम बोलते हैं। ओके, और जो इसके गम के टीथ के अंदर वाला पार्ट है ये भी थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं पल्प बोलते हैं। ठीक है, पल्प कैविटी ये हो गया। ओके, यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो कि इसे, मतलब लिगामेंट्स का काम क्या होता है, बोन को या फिर किसी भी चीज को मतलब टाइटली बाउंड करे रहना। ठीक है, तो यहाँ पे लिगामेंट से ये क्या है, पूरा ये एरिया इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स हो गए और यहाँ पे जो बोन्स हैं इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर बोन्स बोलते हैं। ओके, तो ये टीथ का स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, दैट इज इनेमल। ओके, तो ये नीट में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि इनेमल किससे ओरिजिन होता है, वो होता है हमारा एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है दांत के अंदर, दैट इज इनेमल। ओके, अब ना हम टीथ को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंसीजर। ओके, इंसीजर ना नंबर में 2 ऊपर होंगे और 2 नीचे होंगे। ये फ्रंट वाले जो 2 दांत है ना, ये इंसीजर। यस, और कैनाइन की बात करेंगे तो कैनाइन ना जो कार्निवोर्स होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये थोड़े से ऐसे होते हैं, नुकीले होते हैं। तो ये एक एक होते हैं, एक ऊपर हो गया और एक ऐसे करके नीचे हो गए। ये वाला दांत ज़्यादा बड़ा बन गया है ना, तो 2 नीचे हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे हो गए। तो ये भी क्या होते हैं, नंबर में 2 होते हैं, एक साइड में ये एक साइड में। उसके बाद में जाते हैं प्री मोलर्स की बात करेंगे तो प्री मोलर्स क्या होते हैं, 4 होते हैं, एक साइड में 4 एक साइड में 4। इस साइड में आपके 4 हो गए प्री मोलर्स और इस साइड में 4 हो गए प्री मोलर्स। ओके, ऐसे ही नीचे होंगे। मोलर्स की बात करेंगे तो ये लास्ट में निकलते हैं और ये होते हैं नंबर में 3 होते हैं। 3 इस साइड में ले लो आप और 3 इस साइड में ले लो। ये थोड़ा दांत का स्ट्रक्चर अजीब सा बन गया, मतलब मैंने आपको ऐसे ही बता दिया रफली कि ऐसे करके है। ठीक है, कैनाइन का काम होता है, क्या होता है, पहले तो इंसीजर का काम हम देखें तो इंसीजर का काम होगा, आपने कोई बाइट ली तो वो काट रहा है। ठीक है, आपने ऐसे करके उसे काटना। ठीक है, चबाना उसका काम हो गया, इंसीजर का काम हो गया। कैनाइन का काम करेंगे। कैनाइन का काम अगर आप कार्निवोर्स में देखेंगे तो कार्निवोर्स में बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, बट ह्यूमंस को ज़्यादा जरूरत नहीं होती है क्योंकि हम हर्बीवोर्स हैं वैसे बेसिकली, बट कार्निवोर बन जाता है इंसान। ओके, तो उसके लिए हमारे लिए बस 2 ही काफ़ी हैं कैनाइन, तो 2 है नंबर्स में क्योंकि कम जरूरत है हमको। ठीक है, बट एनिमल्स में आपको नंबर्स में ज़्यादा मिलेंगे कैनाइन। ओके, प्री मोलर्स की बात करें तो प्री मोलर्स का काम होता है चबाना। ठीक है, खाने को चबाना, और मोलर्स का काम भी चबाना ही होता है। बट मोलर्स क्या होते हैं, बहुत एज पे निकलते हैं, कभी कभी किसी में बहुत जल्दी निकल आते हैं, बट मान लो कि आपका 18 के बाद ही निकल रहे हैं तो मोलर्स बाद में ही निकलते हैं। ठीक है, इनका काम भी सेम वही ग्राइंडिंग, यही काम होता है उसका। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3। इसको हम बोलेंगे टूथ फॉर्मूला बोलते हैं, इसको हम 2 1 2 3 बोलेंगे। इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा आपका 32। ये आप करके देखो। ओके, तो इसे याद कर लेना। बच्चों में कम होते हैं दांत और अडल्ट्स में 32 होते हैं। ये पूरी मिला के आपके 32 टीथ बन जाते हैं। ठीक है,
अब अगर हम दांतों की बात करेंगे तो दांतों दो टाइप के होते हैं। एक तो सबसे पहले आपका मिल्क टीथ होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, टेम्पोररी टीथ होते हैं। उसके बाद में दूसरे टीथ आते हैं, दैट इज मतलब मिल्क टीथ टूटने के बाद में आपके जो हमारे परमानेंट टीथ आते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डेसिडुअस टीथ होते हैं, ठीक है। हम इसमें लिख देते हैं, एक्चुअली हमारे पास रब करने के लिए कुछ नहीं है तो हम इसे करेंगे, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो दो टाइप के टीथ है ना, ठीक है। एक हो गया हमारे मिल्क टीथ, दैट इज टेम्पोररी, ओके, टेम्पोररी है ये। दूसरे हो गए परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ हो गए जो कि मिल्क टीथ जाने के बाद में आते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दो तरीके के हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, डायफायोडोंट बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, डायफायोडोंट बोलते हैं, ठीक है। फायो PHIO आएगा आई थिंक, आप स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। डायफायोडोंट टीथ बोलते हैं, ओके। अब हम मिल्क टीथ निकल रहे हैं, हम मिल्क टीथ को हम क्या बोलते हैं, डेसिडोस टीथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, डेसिडोस टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए मिल्क टीथ हो गए, डेसिडोस टीथ हो गए, डायफायोडोंट बोलेंगे। डायफायोडोंट क्यों बोल रहे हैं, डायफायोडोंट इसमें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना एम्बेडेड है, देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ना उसके हिसाब से हमने इसे एक नाम दिया है, जिसको हम बोल रहे हैं डायफायोडोंट बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एम्बेडेड है, ठीक है। मतलब एक टाइप का सॉकेट है नीचे और उसमें एक एम्बेडेड है, इनेमल वाला पार्ट है पूरा, डेंटल वाला पार्ट, किसमें आपके गम में एम्बेडेड है, ठीक है। यहाँ पे ये जड़ मान लो, जड़ बोलेंगे इसको। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दांतों को हम क्या बोलते हैं, किस टाइप के दांत है, किस टाइप की डेंटिशन है, तो उसे हम बोलेंगे डायफायोडोंट टाइप के टीथ हमको एनिमल में देखने को मिलते हैं। एनिमल में हम भी आ गए ना, ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं डायफायोडोंट टाइप के टीथ। तो ये तो पूरा हमारा टीथ हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप आगे मूव करेंगे, ओके। उससे पहले हम क्या करेंगे, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम देख लेते हैं, जिससे कि आपको ना पहले एक ना ओवरव्यू मिल जाएगा, उसके बाद हम डिटेल में लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे हमने एक रफली डायग्राम बना लिया है, अब इसे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओरल कैविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरल कैविटी मतलब माउथ आया, लिप्स हुए, उसके बाद में आपकी ओरल कैविटी पूरी अंदर तक है, यहाँ तक ओरल कैविटी है, ओके। अब उसके बाद हम देखेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स तीन टाइप की होती हैं, पैरोटिड हो गया, सबलिंगुअल हो गया, सब मैक्सिलरी हो गया। पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो ये कैसी होती है, साइज में थोड़ी बड़ी होती है, देखो ईयर के पास होती है, साइज में कैसी होती है, बड़ी होती है। उसके बाद में हम सबलिंगुअल की बात करेंगे, ठीक है। मेरे सेकंड नंबर पे सब मैक्सिलरी आती है। सब मैक्सिलरी में मैक्स कुछ करके वर्ड आ रहा है, तो इससे आप समझ लो कि मैक्सिमम सलाइवा सब मैक्सिलरी ही सिक्रेट कर रही है, ओके। उसके बाद में आ जाती है सबलिंगुअल, आ जाती है सबलिंगुअल साइज में छोटी होती है, सब मैक्सिलरी के पास में ही होती है, टंग के पास में, ओके। और ये सलाइवा थोड़ा कम सिक्रेट करती है, ओके। और फिर उसके बाद में हमारी टंग है, और उसके टंग के ऊपर क्या है, टेस्ट बर्ड्स हैं। ये सारा क्या कर रहे हैं, ये बोलस बनाने का काम कर रहे हैं, मतलब क्या क्या टीथ ने क्या किया, क्रश किया जो हमने फूड लिया उसको। उसके बाद में क्या हुआ, क्रश करने के बाद क्या हुआ, सलाइवा सिक्रेट हुआ उसके अंदर, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स तो हमारा टेस्ट के लिए है ही। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सारा कुछ बिल्कुल छोटा होके, खाना छोटा हो गया, एक बोलस सा पार्ट बन गया, मतलब एक गोल गोल सा पार्ट बन गया, ये मान लो यहाँ पे बन गया, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पे होती है उसे हम बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, ओके। अरे स्पेलिंग गलत होगी, फेरिंग्स, ओके। तो यही होगी सही स्पेलिंग, ओके। तो फेरिंग्स हो गए, ठीक है। फेरिंग्स वाला पार्ट आ गया। फेरिंग्स के पहले तो हमारा एपिग्लोटिस था। एपिग्लोटिस क्या कर रहा है, फूड पाइप और जो एयर पाइप है, जो हम जिससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। मतलब कि एपिग्लोटिस क्या होता है, ऐसे होता है कुछ ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, एक पाइप निकल गया, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया। उसी में दोनों पाइप्स हैं अटैच हैं, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है, एयर पाइप है। ऐसे ये क्या करेगा, जैसे ये खाना आया, ठीक है, तो खाने को एयर पाइप में नहीं जाना है तो ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। ढक्कन टाइप का होता है कुछ ऐसे करके, आपने ब्लैडर वॉर्ड देखा होगा, ब्लैडर वॉर्ड की शेप में ही होता है वो ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्लोज हो जाएगा और खाना किस में ही जाएगा, फेरिंग से होता हुआ किस में जाएगा, ओइसोफेगस में जाएगा। ये हमारी पूरी क्या है, ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस के अंदर खाना जाएगा, ओके, समझ में आ गया। उसके बाद में हम नीचे आ जाएंगे, ओइसोफेगस हो गया, ये लंग वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमने थोड़ा डायफ्राम ऐसे करके बना दिया है, स्पेस थोड़ा कम था तो डायफ्राम है यहाँ पे। ये है हमारा स्टमक। अब खाना यहाँ पे आ गया, स्टमक में 4 घंटे रहने का है, ठीक है, 4 आवर्स। और अगर हम बात करें कि स्टमक के अंदर में डाइजेस्ट क्या हो रहा है, तो स्टमक के अंदर में डाइजेस्ट होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो 4 घंटे में ये प्रोटीन का डाइजेशन कर लेगा।
तो इसके भी कितने पार्ट है, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट में ना जो गैस वाला पार्ट होता है ना, तो अगर आप कोई बोलते हैं ना गैस बन रही है हमारे पेट में, तो भाई साहब ना यहाँ पे बनती है आपके कॉर्नर में, बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है यहाँ पे कॉर्नर में बनती है। तो 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है आपका स्टमक, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। पहले हम यहाँ से आगे निकल जाते हैं, ठीक है ना। पायरोडिक, फंडक, इस टाइप से, ठीक है। कार्डियक, पायरोडिक एंड फंडस, ठीक है। देखो फंडस बीच वाला पार्ट होता है, कार्डियक ऊपर वाला पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट है, तो ये वाला कार्डियक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। फंडस वाला पार्ट हो गया, ये होता है पायरोडिक होता है। पायरोडिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंस्फिंक्टर होता है। अब खाना आपका अंदर है, यहाँ पे भी एक इंस्फिंक्टर होता है, ठीक है। ओइसोफिजियल इंस्फिंक्टर बोलते हैं। इंस्फिंक्टर का मतलब हो गया कैप्ड, तो यहाँ पे कैपिंग हो जाती है। जब खाना यहाँ पे 4 घंटे रहेगा तो यहाँ से नीचे भी तो जा सकता है ना, तो क्या होता है यहाँ पे पाइलोरिक इंस्फिंक्टर होता है, वो यहाँ पे लग जाता है, और यहाँ पे जो हमारा ओइसोफिजियल इंस्फिंक्टर होता है वो यहाँ से क्लोज हो जाता है। यहाँ पे खाना स्टमक के अंदर 4 घंटे रहेगा, नहीं तो खाना ऊपर नीचे भी तो हो सकता है ना भाई। तो इसलिए यहाँ पे इंस्फिंक्टर होते हैं, मतलब कि कैपिंग टाइप की होती है, वो यहाँ लग जाती है और ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। कैपिंग मतलब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो इनकी मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बंद हो जाएंगी, बस सिंपल सा ये फिनोमेना आप याद रखो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, ये छोटा सा, ये हमारा लिवर है भाई, लिवर है। लिवर के पास में आपको क्या मिल रहा है, लिवर के पास में आपको गॉल ब्लैडर है। ये क्या है, गॉल ब्लैडर है छोटा सा, ओके। गॉल ब्लैडर हो गया, इससे तो आप समझ ही गए होंगे। ये है हमारा पैनक्रिएज है। ये सब के भी काम बहुत हैं, ये सब क्या करेंगे, ये सारा अपने जो भी जूस होते हैं ना, एसेंशियल जूस हमने जो बोला था, एसेसरी ग्लैंड्स, ये सारी अब ये क्या करेंगे, ग्लैंड्स हैं, ये हमारा लिवर है, ये पैनक्रिएज है, ये सारे अपने जूसेस निकालेंगे और इसको डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब वो जूसेस कौन से हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमने थोड़ी ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर ली है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इतने पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ड्यूडेनम। अब देखो ड्यूडेनम की बात करें तो ज़्यादातर खाना क्या होता है, ड्यूडेनम में डाइजेस्ट हो जाता है। सोच रहे हो इतना छोटा सा पार्ट, वैसे इतना भी छोटा नहीं है, बट इसमें हमारा आ नहीं पाया तो छोटा सा है, बट फिर भी आप देखोगे कि लार्ज इंटेस्टाइन ये रही है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ये रही, बट सबसे ज़्यादा खाना हमने स्टमक के अंदर भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा 4 घंटे रहने के बावजूद, बट ड्यूडेनम में आके ना जितना भी खाना होता है, जितना भी डाइजेस्ट होना होता हो जाता है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बचा कुचा लार्ज इंटेस्टाइन में होता ही नहीं है एक्चुअली, बट फिर भी हम मान लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। कुछ केमिकल्स आप बोल सकते हो कि डाइजेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी चीज़ें, ठीक है, कुछ भी ड्रग्स यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहे हैं, ओके। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे हमारा ड्यूडेनम हो गया, ड्यूडेनम ये वाला पार्ट होता है, ओके। तो अगर ड्यूडेनम को हम बोलेंगे कि ज़्यादातर खाना यहीं पे डाइजेस्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते थे, मेन साइट ऑफ डाइजेशन इसको ही बोलते हैं। अब मैंने ये किस लिए बताया, ये इसलिए बताया है क्योंकि ये एक क्वेश्चन बन जाता है हमारे नीट का, ओके। और हमने यहाँ पे एक और बात करी थी, पैरोटिड ग्लैंड की बात करी थी, और यहाँ पे सब मैक्सिलरी ग्लैंड की बात करी थी। तो इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे मैक्सिमम सलाइवा कौन सी ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, पैरोटिड या फिर सब मैक्सिलरी। तो सब मैक्सिलरी सबसे ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट कर रही है, बट पैरोटिड की बात करें तो ये साइज में बड़ी होती है और ये साइज में छोटी होती है, बस मैक्सिमम काम करेंगे तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कुछ इस टाइप से हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। समझ में आ गया। ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम के बाद हमारी आ जाती है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन दिखने वाली स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब इसके भी हमारे पास 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कैसे हैं, ये देखो, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सीकम बोलते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम बता देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट सीकम है। यहाँ पे क्या है, अपेंडिक्स है, ये बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है अब, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आप मेरे को ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि अपेंडिक्स को क्या बोला जाता है, ठीक है। कुछ भी काम नहीं है इसका, ओके। अपेंडिक्स हो गया, ये हमारा सीकम हो गया, ठीक है, सीकम, हाँ सीकम हो गया, ठीक है। अब देखो, इसे हम बोलेंगे असेंडिंग कॉलन, ठीक है। इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलन, इसे हम बोलेंगे नीचे की साइड जा रहा है तो इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है रेक्टम एंड एनस। तो रेक्टम ये वाला पार्ट इतना रेक्टम हो गया, और नीचे वाला पार्ट को हम एनस बोलेंगे। यहीं पे हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड हो रहा है, और ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये बेकार में अंदर पड़ी हुई है, इसका कोई काम धाम नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है ये अंदर। ये जो भी फीकल मैटर था ना, यूं होके चले जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, समझ में आ गया। और इसके अंदर भी पार्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। इलियम हो गया, जेजुनम हो गया, ये सारे किसके पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, ओके। तो इतना तो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, तो हम नहीं समझ गए। अब हम ना डिटेल में पढ़ेंगे, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा ना ये सारी चीज़ें। तो अभी हम
ये देखते हैं, आप इसको समझ लो, और आपको अगर नोट करना है तो आप कुछ नोट कर लीजिए। ओके, लाइक दिस। ओके, तो समझ में आ गया। तो ये वाली जो हमारी ये पाइप है ना, ये क्या है, ये है ओइसोफेगस। अभी हमने उससे पहले देखा था ना, ये है ओइसोफेगस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हार्ट वाला पार्ट होता है, तो हमने जैसे कि बताया था कि किसे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, लाइक दिस। ओके, तो जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसे हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलेंगे हम इसे हम बोलते हैं फंडस। ठीक है ना। तो ये फंडस वाला पार्ट मैंने थोड़ा कुछ गड़बड़ बता दिया था, तो आप अभी देख लेना। ठीक है, तो फंडस वाला जो पार्ट होता है ना, वो थोड़ा यहाँ पे ही होता है। ये छोटा सा पार्ट को ही हम फंडस बोलते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको कि HCl यहाँ से ये सिक्रीट होता है। तो जो गैस वाली प्रॉब्लम होती है ना, इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, जिसको गैस होता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये वाला हमारा पार्ट फंडस है। उसके बाद में ये वाला हमारा पार्ट होता है कार्डियक वाला पार्ट होता है। ठीक है, कार्डियक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हार्ट है, जैसा कि हमने बताया, थोड़ा कंफ्यूजन हो गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला कार्डियक वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पायलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक। ठीक है, तो ये हमारा पाइलोरिक वाला पार्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक इंस्फिंक्टर लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ओके, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है हमारा कार्डियक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ओके, समझ में आ गया। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बॉडी पार्ट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ओइसोफेगस है, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ड्यूडिनम वाला पार्ट। ये हमारा ड्यूडिनम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, और यहाँ पे फूड हमारा कितने घंटे के लिए रहता है, 4 आवर्स के लिए रहता है। तो ये तो हमारा पूरा। सो गाइस, ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।